वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपा सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। सर, विधानसभा चुनाव भी होने वाला है सर, कौन ऐसे 2-3 बड़े काम होंगे जो भी देखने को मिलेंगे? अभी ये पूछिएगा, अब थोड़ा सा फिर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों से सादर अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाएंगे। सभी अपना स्थान को पाकर के ग्रहण करें। I request Honorable Governor for permission to start the function. I request Honorable Governor to allow me to read out the order of appointment of Honorable Chief Minister Designate. आदेश संख्या वैधा 16/2024 1765 दिनांक 4/7/2024। मैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड। ऑर्डर नंबर वेदर 16/2024 1765 dated 4/7/2024। I, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Hemant Soren as Chief Minister of Jharkhand State। CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I request Honorable Governor for permission to conclude the function. सभी अतिथियों से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। Honorable Governor to present the bouquet. Now you can exchange the bouquets so that. इनको देना है, इनके लिए था ना एक और। सभी अतिथि बगल वाले कक्ष में चाय पान हेतु आमंत्रित है। यही जगह
मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है। और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। सड़कों पर आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया और अंततोगत्वा न्याय के आदेश के अनुरूप और न्याय ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरी किया। आज मैं पुनः आपके सामने हूं। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था। लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी ऊंचे पदों पर जा सकता है। और अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप पर झूठे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद जो विगत लोकसभा में झारखंडी एकता का जो परिचय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों का सदा ऋणी रहूंगा। और हमने पहले भी कहा है, झारखंड के जो हमारा प्रदेश है, यहाँ के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कुचले, किसान, मजदूर, हम उन्हीं की आवाज हमेशा बनने का प्रयास हम लोगों ने किया है। लड़कर झारखंड लिया है और गरीब को कभी भी कोई प्यार से किसी ने कुछ दिया नहीं है। हमेशा संघर्ष उनको करना पड़ा है। लेकिन जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, हम अनवरत आपके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास हमने किया था। लेकिन ये लोग हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए। अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए, हर वर्ग हमारी कोशिश रहेगी। तो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा। और झारखंड रुकेगा नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू जिला के अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जिस दिन हेमंत सोरेन जी जेल से रिहा हुए थे, उस दिन काफी पलामू में खुशियां मनी, पटाखे छूटे और मिठाइयां बांटी।
आपने एक बात कही थी, आज भी हमें याद है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। क्या शेर को इतनी सबर नहीं थी कि 2 दिन पहले ही शेर ने अपना सिंहासन संभाल लिया। 2 साल देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ महामहिम राज्यपाल, साथ ही साथ अपने पूरे पलामू की जनता और हम अपनी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि पुनः माननीय हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक उमंग था, कार्यकर्ताओं का जोश था और कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाई माननीय हेमंत जी को ही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। और केंद्रीय नेतृत्व और महागठबंधन ने एक निर्णय लिया और उनको मुख्यमंत्री का बनने का प्रस्ताव लाया गया, उनको सदन का नेता चुना गया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। आप कहते हैं कि 2 दिन का इंतजार, ठीक है, बहुत सारी कारणों रही होंगी उनकी, क्योंकि उनका कारण तो मैं नहीं जान सकता हूँ, सेंट्रल के लोग ही जानेंगे, सेंट्रल कमेटी के लोग ही जानेंगे। कि पता चला था पहले कि 7 तारीख को होने वाली है, फिर पुनः एकाएक हुआ ऐसा। तो बहुत सारा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग जिला के नेता हैं और बहुत ही अच्छा है इनके नेतृत्व में जो इनका सोच था, बहुत सारा सोच इनका था, सपना इनका था, हेमंत जी का सपना था, पलामू के लिए भी सपना था, साथ ही साथ झारखंड के लिए सपना था। उन्होंने जो सपना को साकार करने के लिए बने हैं और जल्द ही निर्णय अच्छा पुनः होगी, बहाली होगी, सब कुछ होगी। और जो सोच है हेमंत सोरेन का, वो झारखंडियों का सोच है, मानसिकता, हमारे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सब के लिए एक कभी अति बन रहा है। जल्द से जल्द विकास होगा, साथ ही साथ यहाँ के मूलवासी का भी विकास जल्द से जल्द होगा। 2 शब्द उस महान इंसान के लिए, क्योंकि हेमंत जी के जेल जाने के बाद बड़े सूझबूझ से बहुत अच्छे तरह से कल्याणकारी योजनाओं के साथ उन्होंने झारखंड को सौगात दिए। 2 साल चंपाई दादा, देखिए, चंपाई दादा हम लोग के गार्जियन थे और चूंकि इनको जान ही रहे हैं किस कारण से, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, पूरे लोग जान रहा है। ये तो एक साजिश के तहत इनको जेल भेजा गया था और अपने चाचा थे, वो हम लोग के गार्जियन थे। गार्जियन को बनाया गया था कि भाई गार्जियन जब तक हम नहीं है, गार्जियन संभालेंगे। अब चूंकि आ गए हम, तो गार्जियन भी अपना फर्ज निभाए और उन्होंने अपना राज्य को सौंपा। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग चंपाई दादा का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी जो कार्य किया इतने दिनों में, 5 महीना के कार्यकाल जो रहा उनका भी सराहनीय रहा और लगभग पार्टी और हेमंत बाबू के दिशा निर्देश का भी काम होते रहा। इसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। हेमंत जी के जेल जाने के बाद लोगों का कहना है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही फायदा मिला, क्योंकि लोगों की सहानुभूति के साथ साथ कल्पना सोरेन जैसी फायर ब्रांड नेत्री उनके मिल गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, नुकसान तो हुआ, नुकसान हम 5 महीना हम लोगों के बीच में नहीं रहे, 5 महीना हम कैद में रहे, बहुत बड़ी नुकसान है। ये नुकसान छोटा मोटा नुकसान नहीं है। हो सकता था कि हमारा पार्टी का, हमारे यहाँ और विकास होता, झारखंड का विकास होता। और हाँ, एक बात है कि एक देश लेवल का नेता बन के उभरे और एक कल्पना सोरेन भी हम लोग का नेता मिली, इसमें कोई दुमत नहीं। स्टार प्रचारक के रूप में लोकसभा में काम की और लगातार हम लोग लोकसभा में हम लोग ने तरीका से हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया और पास सीट लेने का भी काम किया। तो ये उपलब्धि तो है ही, लेकिन कार्यकर्ताओं में निराश थी। जो जोश होना चाहिए वो नहीं लग पा रहा था हम लोग के साथ। लेकिन जैसे ही पता चला कि जेल से बाहर आए, हम लोगों ने धूम धड़ाका मचाया और कल मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, उसके बाद भी जिला कार्यालय में पूरा बम पड़ाका धूमधाम से मिठाइयाँ उठाया बांटकर कल भी यहाँ पर जश्न मनाया गया। तो उपलब्धि ही, लेकिन निराशा भी हम लोग के था। राजेंद्र जी, आप पलामू के जिला अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर। विधानसभा चुनाव चलते हैं, क्या होगा विधानसभा का कार्यकाल, क्या होगा? देखिए, हम लोग पार्टी की ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी, चूंकि हम भी बहुत ही प्रयासरत है, हम भी अपने प्रखंड सम्मेलन का स्टार्ट कर दिया। अभी रामगढ़ प्रखंड सम्मेलन हुआ, 7 तारीख को चैनपुर में प्रखंड सम्मेलन, 5 जोन में हम लोग बांटे हैं, सम्मेलन वहाँ कराने जा रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जेएमएम जितना सशक्त हो सके पलामू में, उतना सशक्त करने के लिए
हम अलग अलग लोगों की जिम्मेवारी भी अभी सौंपेंगे और लगातार प्रयास करेंगे कि चुनाव में जेएमएम का परचम लहराए। और हम लोग मांग करेंगे, पलामू से भी मांग करेंगे कि 2 सीट कम से कम, अगर गठबंधन हो तो 2 सीट कम से कम मिले, और गठबंधन नहीं हो तो पूरे सीट पर लड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं।